लेकिन इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि शिक्षा मित्रों की बारे में कोई भी बात अब आज तो खैर नहीं, कुशवाहा जी से कल बात करेंगे। वो आने से बचते हैं, वो आते नहीं तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता, और वो आए तो स्वागत है। मैं तो कह रहा हूं कि सभी संगठन आए, सभी संगठन बात सुने, सभी संगठन एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है सबका एक होना, सबका एक मंच पर आना, तभी कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं होगा तो मामला इतना फंसता चला जाएगा और इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। आप छोटी छोटी बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर उस पर कुछ भी पूछ लोगे, सवाल करोगे, हम किसी भी चीज के प्रति जागरूक रहें, हम किसी भी बात पर अपनी जिम्मेदारी नियत करें। अब राकेश जी, आप समझ रहे होंगे कि इस देश में, पूरा देश में हंगामा कटा हुआ कुत्तों को लेकर, आदमी मरा जा रहा है, कई समस्याएं हैं, और इस पर एक तरीके से सरकारी तंत्र मंत्र विद्या सब लगी हुई है, और सारी जो मुख्य खबरें हैं लोगों के भोजन पानी की हैं, लोगों के सिस्टम की हैं, वो सब खबरें दूर जा रही हैं, और हमारे यहाँ चर्चा हो रही है बड़ी वाली, उस पर घंटों बहस हो रही है कि कुत्ते पकड़े जाएंगे, और उस पर कई हजार करोड़ का बजट खर्च होगा। अगर आप ये कहो नहीं पकड़े जाएंगे तो लोग आपसे कहते हैं आप इसके विरोधी हो, और पकड़े जाएंगे तो आप जीप के विरोधी हो। अब मैं तो इसलिए इन तरीके की खबरों पर बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये भूख से मरे जा रहे हैं, इनके बारे में ये सिविल सोसाइटी के लोग कैसे सो रहे हैं? अगर 2.25 लाख लोग उत्तर प्रदेश में भूख से पीड़ित हैं, इलाज से पीड़ित हैं, बच्चे की पढ़ाई से पीड़ित हैं, इनकी किसी सिविल सोसाइटी को चिंता नहीं है। आज मैं देख रहा था पूरे गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में शाम को कैंडल मार्च हो रहा था, कुत्ते बचाओ अभियान चल रहा था, जीव बचाओ अभियान चल रहा था। ये मानव बचाओ अभियान कब चलेगा? ये मानव बचाओ अभियान कब चलेगा? आज भी एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई सीतापुर में। मैं उसके परिवार के प्रति शोक श्रद्धांजलि अपने सभी दर्शकों की ओर से देता हूं। हमारी जो अंतरात्मा इतनी मुर्दा हो गई है, हमें नहीं दुख दिखाई देता किसी का बच्चा पढ़ाई से पीछे चला जा रहा है, कोई अपनी बेटी के हाथ पीले करने और वो रोज गुहार लगा रहा है। आज एक साथी का फोन आया था प्रयागराज से, कह रहे थे सर मुझे परसों सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब आप ये सोचिए, शिक्षा मित्र को वो महीना भी पूरा नहीं मिलता। अगर शिक्षा मित्र 3 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे 30 तारीख तक का भी वेट नहीं है, वो 3 तारीख को ही बंद कर दिया जाएगा, उसका 3 तारीख को ही विद्यालय से विदाई हो जाएगी। इसको लेकर तो कम से कम चर्चा करें संगठन के लोग कि वो महीना तो मिल जाए। अगर उसे पूरा सत्र लाभ नहीं मिलता है तो अगर 3 तारीख को उसका सेवानिवृत्ति का दिन है, 5 तारीख को है, तो कम से कम उसे 30 तारीख को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। इन सब पर चर्चा बड़ी गंभीर होनी चाहिए, इन पर बड़ी हिसाब से इन पर बातचीत होनी चाहिए, और इससे सभी पीड़ित हो। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, सभी शिक्षा मित्र इस चपेट में आओगे। किसी की 27 होगी, किसी की 26 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 18 होगी, 30 और 31 गिने चुने लोगों की होगी। तो इस पर भी बात करने की बहुत सख्त जरूरत है। और
अगर इन मुद्दों पर बात नहीं करोगे तो किस पर करोगे फिर? मुझे तो पता थी कि अजय सिंह आएंगे, कभी वो ऐसा मिस करते नहीं है। आज वो आ नहीं रहे हैं। अब गूढ़ रहस्य तो अजय जी बता पाएंगे। मैं बिल्कुल रणविजय जी आपकी बात से सहमत हूं कि पूरा सत्र लाभ मिलना चाहिए। मैंने जो मंथली बात की है वो सिर्फ इसलिए की, कम से कम उस महीने तो उसे रुकना चाहिए। यहां पर जब हम जाते हैं तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षक तीनों की कैटेगराइज हो जाती है। शिक्षक 15 जुलाई को अगर जाएगा तो वो मार्च तक उसे मौका मिलेगा, लेकिन शिक्षा मित्र अगर 3 तारीख को सेवानिवृत्त होगा तो 3 को ही उसे जाना पड़ेगा। वो महीना जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, कोई हो महीना, इसको कौन बात करेंगे? संगठन के लोग। इतना तो जलील मत करिए। उसी शिक्षा